आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शरीर की 5 अवस्थाएं। यह शरीर का अभिप्राय है आपके हमारा जो स्थूल शरीर है, जो कि आपके हमारे व्यवहार में आता है, दिखने में आता है। जबकि आपके हमारे शरीर तो 3 हैं। शास्त्रों में 3 शरीर बताए गए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये तीनों शरीर भी प्रकृति के ही है, माया के ही है, क्योंकि शास्त्रों में 3 ही तत्वों की चर्चा आती है, आत्मा, परमात्मा। ये 2 चेतन तत्व हैं, जबकि माया इसको जड़ कहा जाता है, क्योंकि आपके हमारे जो शरीर हैं, चाहे वो स्थूल शरीर है, चाहे वो सूक्ष्म शरीर है, चाहे वो कारण शरीर है, इनको भी माया का ही कहा जाता है। ये भी जड़ ही है, क्योंकि माया के बने हैं। लेकिन आज जो हमने एक चर्चा का मुख्य विषय बनाया है, ये स्थूल शरीर की 5 अवस्थाओं को हमने लिया है। ये 5 अवस्थाएं हैं: बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, अधेड़ अवस्था, इसको प्रौढ़ अवस्था भी आप समझ सकते हो, और अंतिम अवस्था आती है बुढ़ापा। और बुढ़ापे के बाद इस स्थूल शरीर का एक मृत्यु आ जाती है, उसकी हम कोई चर्चा नहीं करने जा रहे। लेकिन ये जो स्थूल शरीर में जो 5 परिवर्तन आते हैं, या इनमें जो अवस्थाएं बदलती हैं, ये स्थूल शरीर की बदलती हैं। जबकि मैंने बताया ना, हमारे भीतर में जो एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है, ये अपनी सूक्ष्म अवस्था में ही बने रहते हैं। यानी इनमें ये 5 अवस्थाओं का भेद नहीं माना जाता। ये बचपन अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था, ये जितनी भी हैं, ये केवल स्थूल शरीर के स्तर पर ही आप और हम देख सकते हैं। सर, ऐसा देखा जाता है कि स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपके हमारे रिश्ते बनते हैं, हमारा व्यवहार चलता है या संसार चलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सूक्ष्म शरीर के प्रति थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखने में आया है कि मनुष्य को अपने कारण शरीर का तो नाम ही नहीं सुना होता। तब ऐसे में कारण शरीर की जानकारी होना तो बहुत ही दूर की बात है, जबकि कारण शरीर ही हमारी आत्मा का एक नजदीकी पड़ोसी है। इसलिए आज की जो चर्चा में मैं इन स्थूल शरीर को उन जो सूक्ष्म शरीर के साथ एक कैसा हमारा एक जीवन चलता है, जिस पर अक्सर प्रत्यक्ष रूप से चर्चाएं कम होती हैं, क्योंकि अक्सर मनुष्य को ये भेद समझ नहीं आता। देखिए, संसार में भी वैज्ञानिक युग है, अक्सर आपने कार्य कारण का एक संबंध के बारे में सुना होगा, क्योंकि कार्य तब तक रहता है जब तक कारण मौजूद रहता है। इतनी सी साधारण बात तो आपको और हमें एक समझ लेनी थी। जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर में भी कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। जैसे ही कारण को समाप्त कर दिया जाता है, तो कार्य भी अपना असर या जो भी उसका कार्य होता है वो समाप्त हो जाता है। देखिए, आयुर्वेद में तो इलाज ही कारण का किया जाता है, वो कारण को समाप्त करते हैं, ताकि फिर दोबारा से कार्य होता हुआ दिखाई ही नहीं दे। इसलिए मेरे मन में आज की चर्चा के बारे में एक विचार आया कि आपके हमारे जो स्थूल शरीर में तो विभिन्न परिवर्तन होते हैं, ये सभी परिवर्तन प्रकृति के एक नियमों के अनुसार कह लो, अपने आप ही होते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, एक पौधा उगता है, फिर उसकी छोटी सी अवस्था रहती है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर वो वृक्ष बन जाता है। यानी कि सभी आप जितने भी स्थूल शरीर देखोगे, इन सब में ये एक शारीरिक विकास सहज ही होने लगता है। इसमें आपका हमारा कोई एक विशेष योगदान नहीं रहता। भले ही हम अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनको समय समय पे भोजन देते हैं, लेकिन जो प्रकृति में अपने आप ही ये जो शरीर की अवस्थाएं विकसित होती हैं,
इसने प्रत्यक्ष रूप से हमारा आपका कोई एक विशेष योगदान नहीं रहता। जबकि शास्त्रों में मनुष्य योनि को एक विशेष बुद्धिमान योनि कही गई है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम अपनी बुद्धि को विकसित कर सकते हैं, विवेक शक्ति जगा सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं, ये प्रकृति का जो ज्ञान विज्ञान है उसको हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमारा आपका जो एक सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, इनको समझ लेना ज्यादा अच्छा है। इन शरीरों को समझने से पूर्व हमें प्रकृति को समझना होगा, क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, शास्त्रों में इन 3 गुणों की जब समावस्था होती है, यानी कि जितना तमोगुण उतना ही रजोगुण और उतना ही सतोगुण, इनकी समावस्था का ही नाम प्रकृति कहा गया है। जबकि ये जो वर्तमान युग में हम जो इस माया का या प्रकृति का जो एक स्वरूप देखते हैं, उसी को ही प्रकृति मानते हैं, जबकि शास्त्रों में इसको विकृति कहा जाता है। देखिए, इन गुणों को एक तत्व माना जाता है और इस एक तत्व से या गुणों से परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा एक 23 तत्वों में विस्तार होता है। उसी को ही एक साधारण मनुष्य प्रकृति मान लेता है और बिल्कुल ही साधारण बुद्धि रखने वाला तो केवल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तक ही इस प्रकृति को सीमित कर देता है। और भी साधारण बुद्धि रखने वाले तो पृथ्वी, जल, अग्नि को ही समझते हैं, जो स्थूल रूप से आपके हमारे देखने में आते हैं। जबकि इन्हीं प्रकृति से ही आपके हमारे 3 शरीर बने हैं। देखिए, आज जो हमारी चर्चा है वो स्थूल शरीर की मुख्य तौर पे है चर्चा, लेकिन इनका क्योंकि संबंध सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से बना रहता है, इसलिए क्योंकि मनुष्य योनि का तो एक विशेष महत्व है और शास्त्रों में तो आपके हमारे जो स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा भी दी गई है, यानी कि मनुष्य शरीर की रहते हुए हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहें कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन का या मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व कहा जाए, और विशेष महत्व का मतलब ही ये है कि आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है, जिसमें ये विभिन्न अवस्थाएं आती हैं, इनका भी अपने अपने समय पे एक विशेष महत्व है। इन अवस्थाओं में प्रथम अवस्था का नाम है बचपन अवस्था, और अक्सर मनुष्य बचपन अवस्था को अबोध मानता है, इसमें समझ नहीं होती। इसीलिए शास्त्रों में वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी इसका वर्णन नहीं आता कि बचपन अवस्था में किए गए कर्म लिखे जाते हैं या नहीं लिखे जाते, लेकिन मेरा अपना एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जब तक मनुष्य में बचपन अवस्था रहती है, तब तक उसके द्वारा किए गए सभी प्रकार के, चाहे वो पाप कर्म हो, चाहे वो पुण्य कर्म हो, चाहे किसी भी प्रकार की उसकी क्रियाएं होती हैं, वो लिखी नहीं जाती, यानी उनका कोई भी कर्माशय नहीं बनता। और अब बात कर्माशय की आई है, तो कर्माशय आपका हमारा ये कारण शरीर में रहता है। कारण शरीर में ही हमारा कर्माशय रहता है और उसी कर्माशय के साथ साथ हमारे संस्कार रहते हैं। इसी दृष्टिकोण से कारण शरीर का अधिक महत्व माना जाता है, जबकि एक साधारण मनुष्य को कारण शरीर के बारे में कोई विशेष जानकारी ही नहीं। इसीलिए समाज में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य अपने बुरे संस्कारों को सुधारने का कोई विशेष प्रयास नहीं करता, जबकि एक साधारण दृष्टिकोण से हमें कारण दिखाई नहीं देता। यानी कि सूक्ष्म शरीर में हमारे जितने भी विचार उठते हैं वो एक छोटा कार्य है, सूक्ष्म कार्य है, और जबकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर से जितने भी हम क्रियाएं करते हैं, जो भी हम व्यवहार करते हैं या जो भी हम नए कर्म करते हैं, उसके पीछे का जो एक कारण है वो आपका हमारा कारण शरीर ही होता है। और सभी मनुष्य जन्म के साथ ही एक कारण शरीर में कर्माशय भी लेके आते हैं, संस्कार भी लेके आते हैं। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों का बचपन एक गरीबी की अवस्था में बीतता है, अभावों में बीतता है, और कुछ बच्चों का बचपन अवस्था बहुत ही एक महलों में बीतता है, सभी प्रकार के वहाँ सुख सुविधा के साधन रहते हैं। ये सभी स्थितियां कर्माशय में भेद होने के कारण
आप और हम महसूस कर सकते हैं। इसी तरह सभी मनुष्यों का जो जन्म के साथ ही जो एक स्वभाव होता है वो भी अलग अलग होता है, लेकिन बचपन अवस्था में उन संस्कारों का अभी, क्योंकि वो बहुत ही निम्न स्तर पर होती हैं, इसलिए उन संस्कारों का अभी हमें प्रत्यक्ष रूप से बोध नहीं हो पाता। इसीलिए बचपन अवस्था अक्सर अबोध मानी जाती है। बचपन अवस्था को एक कच्चे घड़े की तरह भी माना जाता है, ताकि उनमें जो हम नए संस्कार डालते हैं, नई जैसी जैसी परिवार की परिस्थितियां होती हैं, जब बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल की कैसी परिस्थितियां रहती हैं, या जहां वो रहता है आस पड़ोस का माहौल कैसा रहता है, ये सभी परिस्थितियां उसके बचपन अवस्था में उसके बनने वाले भविष्य का कह लो, या उसके संस्कारों में, या उसके स्वभाव में एक कई प्रकार का एक सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती हैं, नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं। जबकि पूर्व जन्म के जो उसके संस्कार बने होते हैं, वो भी सभी संस्कार कारण शरीर में सुप्त अवस्था में रहते हैं, यानी कि सोई हुई अवस्था में रहते हैं। वो अभी व्यवहार में आप और हम देख नहीं पाते। साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि बचपन अवस्था में नए संस्कार तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जो पहले के संस्कार हैं वो अभी उधार अवस्था में नहीं होते, यानी कि प्रकट अवस्था में अभी नहीं आते। और जैसे ही ये बचपन अवस्था समाप्त होती है, यानी कि जो एक अगली स्थिति है स्थूल शरीर की, वो है किशोर अवस्था। देखिए, किशोर अवस्था का कोई एक सही सही मापदंड नहीं है। इसका मैं आपको एक उदाहरण से बात बताता हूँ, क्योंकि जब जब एक बचपन अवस्था से किशोरावस्था की स्थिति तब मानी जाती है जब उसकी एक शरीर के अंगों का एक विकास इस दृष्टिकोण से होता है, यानी कि उसमें जो काम वासना के जो एक अंगों का जो एक विकास होता है, उस स्थिति विशेष से आप उसकी किशोर अवस्था समझ सकते हैं। यानी कि ये अवस्था किसी की 10 वर्ष में आरंभ हो सकती है, 11 वर्ष से आरंभ हो सकती है, 9 वर्ष से भी हो सकती है। यानी कि ये केवल एक स्थिति विशेष का उम्र से भेद नहीं है, लेकिन 9, 10, 11, 12 वर्ष की आसपास की आयु से ये किशोर अवस्था आरंभ हो जाती है। यानी कि बचपन अवस्था में जो भी उसका पहले का कर्माशय होता है उसके अनुसार उसको परिस्थितियां मिलती हैं, लेकिन अभी जो उसके कारण शरीर में पूर्व के जन्मों के संस्कार होते हैं वो अभी सुप्त अवस्था में होते हैं। अब जैसे ही ये किशोरावस्था आती है, ये किशोरावस्था में अब उसके द्वारा जितने भी कर्म किए जाते हैं वो लिखे जाते हैं। देखिए, शास्त्रों में तो केवल इतनी ही बात कही गई है कि मनुष्य योनि में आप और हम जितने भी सकाम भाव से पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि बचपन अवस्था में किए गए सभी प्रकार के कर्म, चाहे वो पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, या किसी भी दृष्टिकोण से वो लिखे नहीं जा सकते, क्योंकि उसका अभी अबोध अवस्था होती है। उसको ये शास्त्रों का विधि विधान का भी ऐसा बोध नहीं होता। हालांकि किशोर अवस्था में भी इतना बोध नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसके अंगों का विकास होना इस गति से आरंभ हो जाता है, तो इसलिए ऐसी स्थिति मानी जाती है कि उसके द्वारा किए गए सभी प्रकार के अच्छे कर्म या बुरे कर्म अब वो लिखे जाते हैं, यानी कि उन किए गए कर्मों का कर्माशय बनने लगता है। अब उसके जो पहले के कारण शरीर में संस्कार बने होते हैं वो भी आपके हमारे एक दिखने में आते हैं, यानी उसका कैसा कैसा स्वभाव है, उसकी रुचियां समझ लो, या उनकी जैसे जैसे उसके दिनचर्या होती है। कुछ बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है, कुछ बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, खेल कूद में लगता है। यानी ये विभिन्न स्थितियां आप किशोरावस्था में देख सकते हो। दूसरी बात, इस किशोर अवस्था में एक नए संस्कार भी बनने लगते हैं, यानी कि जो बचपन अवस्था में जो संस्कार बन रहे थे वो अब किशोर अवस्था में और अधिक तेजी से संस्कार बनते हैं, यानी कि उनकी एक छाप और अधिक मजबूत बनने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों का जो बिगड़ना है या सुधरना है इस किशोर अवस्था पर बहुत अधिक निर्भर करता है। देखिए, बचपन अवस्था तो साधारणतः प्राइमरी कक्षा तक ही चल पाती है,
यानी कि एक साधारण मनुष्य जो चौथी पांचवी तक रहता है वो उसकी बचपन अवस्था रहती है। फिर किशोरावस्था उसकी छठी सातवीं जो ये क्लासें हैं, यानी कि स्कूल तक की क्लासें हैं, या कुछ कॉलेज तक का भी समय उसका एक किशोरावस्था में ही आता है। यानी कि इस अवस्था में मनुष्य के शरीर का भी अधिक विकास होता है, नए संस्कारों की छाप भी अधिक मजबूती से बनने लगती है, और जो पुराने जन्म के जो उसके पहले के संस्कार होते हैं वो भी अपनी अधिक उदार अवस्था में आने लगते हैं, प्रकट अवस्था में आने लगते हैं। और साधारणतः ये जो किशोर अवस्था है ये लगभग 20-22 वर्ष तक बनी रहती है। अक्सर ऐसा भी माना जाता है कि एक किशोर अवस्था तक ही जो एक स्थूल शरीर की जो एक इंद्रियों का विकास को हो, यानी कि जितना भी स्थूल शरीर में जो एक कोशिकाओं का विकास होता है वो एक युवा अवस्था तक आते आते एक चरम अवस्था में आ जाता है। यानी कि किशोर अवस्था में उसका एक वृद्धि होनी शुरू होती है, जो कि एक युवा अवस्था आते आते तक उसमें एक संपूर्णता आ जाती है, यानी कि अब तक उसका एक शरीर का पूर्ण विकास हो चुका होता है। देखिए, मैंने बताया ना, ये सभी बातें शास्त्रों में कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखी गई, लेकिन अक्सर ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है तो उसके जो कारण शरीर में जो संस्कार बने होते हैं वो वैसे वैसे अपने एक उदार अवस्था में आते जाते हैं। देखिए, कारण शरीर में हमारे जो संस्कार बने रहते हैं वो आरंभ में बचपन अवस्था में वो सुप्त अवस्था में रहते हैं, सोए रहते हैं। फिर धीरे धीरे उसमें एक जागृत अवस्था आती है, यानी कि युवा अवस्था आते आते जो हमारे कारण शरीर में पहले के जन्मों के जो संस्कार बने होते हैं, स्वभाव कह लो, एक सरल शब्दों में आप संस्कारों को स्वभाव भी समझ सकते हैं। देखिए, ये शुभ संस्कार भी हो सकते हैं, अशुभ संस्कार भी हो सकते हैं। यानी कि ये हमारा आपका जो स्वभाव होता है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और अक्सर तो हम अपनी चर्चाओं में इस बात का भी जिक्र करते हैं कि ये मनुष्य योनि में ही जैसे हमारे आपके कर्म लिखे जाते हैं, उसी तरह आपके हमारे जितने भी नए संस्कार बनते हैं, या अगर मनुष्य चाहे तो जो पुराने बुरे संस्कारों को जो हटाना चाह रहा है, समाप्त करना चाह रहा है, उनको दग्ध बीज करना शास्त्रों में कहा गया, वो भी केवल और केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। यानी कि ऊपर की जोनियों में मनुष्य का जन्म होता है या नीचे की जोनियों में जन्म होता है, वहां पे केवल कर्मों का ही क्षय होता है। क्योंकि ऊपर की जोनियों में तो देखिए पुण्य कर्मों का अधिक क्षय होता है, जबकि नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का अधिक क्षय होता है। और मनुष्य जोनि जिसमें आप और हम जी रहे हैं, इसमें पाप और पुण्य दोनों कर्मों का क्षय होता है, लेकिन नए कर्म भी लिखे जाते हैं। हम अपने जैसे जैसे नए कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं, उनका एक समय अवधि के बाद उनका भी फिर फल आता है। लेकिन वर्तमान मनुष्य जीवन में ही आपके हमारे एक नए संस्कार भी बनते हैं, और पुराने शुभ संस्कारों को हम मजबूती भी दे सकते हैं, पुराने शुभ संस्कारों को हम शिथिल भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे मनुष्य का अगर वर्तमान जीवन में बुरे संस्कार अधिक बढ़ते जाते हैं तो फिर वो जो कारण शरीर में हमारे जो शुभ संस्कार बने होते हैं वो थोड़े कमजोर पड़ने लगते हैं। इसी तरह जैसे जैसे हम शुभ संस्कारों को अधिक ग्रहण करते हैं, या वर्तमान मनुष्य जीवन में हम शुभ संस्कार बनाने में सचेत रहते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में जो पहले के जन्मों के हमारे अशुभ संस्कार बने होते हैं, या वर्तमान जीवन के भी जो अशुभ संस्कार बन चुके होते हैं, उनको कमजोर करने लगते हैं, उनको फिर धीरे धीरे समाप्ति करने लगते हैं। देखिए, ये संस्कार ये केवल मनुष्य योनि में ही बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को सत्संग में एक विशेष रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि सत्संग करते रहने से हमें शुभ संस्कार अधिक बनते हैं। और सत्संग की गैर मौजूदगी में तो अक्सर मैं इस बात पर जोर देकर कहता हूँ कि सत्संग की गैर मौजूदगी में हमारा आपका कुसंग होने लगता है। कुसंग क्या है? देखिए, जब हम संसार में विषय भोगों में लिप्त हो जाते हैं तो फिर हमारा कुसंग होने लगता है, फिर वो कुसंग के ही हमारे संस्कार बनने लगते हैं। और ये जो आज हम जो शरीर की 5 अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था
अधेड़ यानी प्रौढ़ अवस्था और बुढ़ापा। अक्सर ये जो नए संस्कार जो एक दिशा बदल देते हैं वो युवावस्था में अधिक होता है। देखिए मैंने बताया ना, किशोरावस्था और युवावस्था ये लगभग दो ऐसी स्थिति हैं जिसमें मनुष्य अपना जीवन संवार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसीलिए आज के जो हमने चर्चा का विषय इस स्थूल शरीर की 5 अवस्थाओं को रखा है, क्योंकि जो हमारा आपका सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर की जो भी अवस्थाएं बनती हैं वो केवल हमारे कर्मों के कारण बनती हैं, और कर्म होते हैं आपके हमारे स्थूल शरीर द्वारा। और स्थूल शरीर जो युवावस्था में कार्य करता है वो अक्सर जोश में अधिक करता है, ज्ञान का अधिक रहता नहीं है। ज्ञान का यहाँ अभिप्राय भौतिक ज्ञान से नहीं है, आध्यात्मिक विषयों से है। क्योंकि वर्तमान युग कल युग का चल रहा है। कल युग का अभिप्राय है कि जहाँ भोगों की अधिक प्रधानता एक साधारण तल पे बनी ही रहती है। तब ऐसे में युवा अवस्था में, क्योंकि स्थूल शरीर की जो भोग्य इंद्रियां होती हैं वो एकदम जवान होती हैं, युवा अवस्थी है, तो ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि युवा अवस्था में मनुष्यों की भोगों में अधिक रुचि बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप भोग के संस्कार अधिक बनने लगते हैं। दूसरी बात, इन भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए कहो, युवा अवस्था में ही मनुष्य धन के लिए अधिक परिश्रम करता है, यानी कि इन भोग्य विषयों को अधिक से अधिक भोगने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो फिर ऐसे समय में मनुष्य धन के लिए सही रास्तों का भी चुनाव कर सकता है और गलत रास्तों का भी चुनाव कर सकता है। सही रास्तों के चुनाव में तो ये है कि जब मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है और धन कमाता है, भले ही उनका वो विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही खर्च करता है, लेकिन कभी कभी ज्ञान के अभाव में या पूर्व जन्म के गलत संस्कारों के कारण या नए संग के कारण मनुष्य में बुरे संस्कार भी बनने लगते हैं। यानी कि ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि युवावस्था में मनुष्य भटक भी जाता है। ये जो संसार में आप अपराध जगत में जो मनुष्य है उनमें अक्सर आप देखोगे कि 20, 25, 30, 35, 40 वर्ष तक की आयु के अधिक आपको मिलेंगे। यानी कि देखिए युवावस्था तकरीबन 20, 22, 25 से 40, 45 वर्ष तक की मानी जाती है। और इसी अवस्था में ही अक्सर मनुष्य संसारी भोगों के कारण करो या संसारी आकर्षणों के कारण या विषय भोगों का अधिक जो वेग के कारण अक्सर मनुष्य सत्संग के अभाव में इन बुरी प्रवृत्तियों में जल्दी से उसका एक प्रभाव पड़ जाता है। इसीलिए मनुष्य अक्सर ये अपराध जगत में कहो या तमोगुणी वृत्तियों में अधिक संलग्न होने का उसकी एक संभावना बनी रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि युवावस्था में जोश के साथ साथ होश होना आवश्यक है। होश क्या है? देखिए ज्ञान में स्थिति रहनी चाहिए, यानी कि माता पिता द्वारा बच्चों को सही सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए ताकि युवावस्था में मनुष्य भटकाव की ओर ना प्रवृत्त हो जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भटकाव की एक सहज परिस्थितियां इस कलयुग में बनी रहती है। अब हम बात करते हैं प्रौढ़ावस्था की, यानी कि अधेड़ उम्र की। ये तकरीबन 40, 45, 50 वर्ष के बाद ये आरंभ हो जाती है। यानी कि अभी वृद्धावस्था भी नहीं आरंभ होती, लेकिन युवावस्था समाप्त हो चुकी होती है। तो इन दोनों के बीच के जो एक अवस्था रहती है उसको आप 8-10 साल समझो, 15 वर्ष समझो, जब हमारे शरीर में एक हरास्य होना आरंभ हो जाता है। यानी कि नई जो एक कोशिकाएं बननी कम हो जाती हैं और पुरानी कोशिकाओं का एक समाप्ति अधिक होने लगती है, जिससे आपके हमारे जो स्थूल शरीर की एक शिथिलता आने लगती है, कमजोरी आने लगती है। ये अवस्था आप तकरीबन 50-55 वर्ष तक की आप मान सकते हो। देखिए जो बुढ़ापा है वो अक्सर जो एक माना जाता है 60-70 वर्ष के ऊपर का माना जाता है। भले ही आज भारत सरकार ने जो एक 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को कार्यावृत्त कर देते हैं, यानी कि कार्य से निवृत्ति दे देते हैं, रिटायरमेंट दे देते हैं, या कहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि 60 वर्ष से ऊपर वालों को सीनियर सिटीजन कहा जाता है,
वृद्धावस्था के नाम से भी आप समझ सकते हो। यानी जो अधेड़ उम्र है वो अक्सर मनुष्य कुछ ऐसी अवस्था के बीच में रहता है कि युवावस्था उसकी बीत चुकी होती है और वृद्धावस्था उसके अगला द्वार होता है। तो इन दोनों के मध्य में उसकी स्थिति कुछ चिंतन में जाती है। तभी आपने देखा होगा कि संसारी मनुष्य जब इस उम्र के पड़ाव में होते हैं तो अक्सर उनकी कुछ कुछ रुचि परमात्मा के प्रति कहो, आध्यात्मिक विषयों के प्रति थोड़ी थोड़ी जागनी शुरू हो जाती है। या यूं भी आप समझ सकते हो कि इस अवस्था में अक्सर मनुष्यों का कर्म कांड के प्रति एक रुचि जाग जाती है। देखिए, शास्त्रों में कर्म कांड जो बनाए गए उसमें अक्सर क्या होता है, ये कर्म कांड लोभवश किए जाते हैं, कभी कभी भयवश भी किए जाते हैं और अक्सर इन कर्म कांडों को ज्ञानवश कम किया जाता है। देखिए, शास्त्रों में तो सभी प्रकार के कर्म कांड बताए गए हैं उनको ज्ञानपूर्वक करने के लिए, ताकि मनुष्य का एक क्रमिक विकास हो। क्योंकि रजोगुण का जो छुड़वाना है वो इन कर्म कांडों के ऊपर ही निर्भर करता है। देखिए, रजोगुण में मनुष्य जब जब अधिक समय तक स्थित रहता है तो फिर उसकी जो तमोगुण में गिरने की संभावना अधिक प्रबल होती जाती है। जैसा कि अभी हमने युवावस्था का जो जिक्र किया था उसमें क्या है, रजोगुण और तमोगुण इन्हीं की ही प्रधानता होती है। और अक्सर मनुष्य युवावस्था में कब पाप कर्म सहज रूप में कर जाता है, जब मजाक मजाक में भी कर जाता है, अनजाने में भी कर जाता है, तो वो पाप कर्म उसके सहज होने लगते हैं। इसीलिए युवावस्था के बाद जो प्रौढ़ावस्था में मनुष्य का एक सत्वगुण का रास्ता दिखाया जाता है, ताकि मनुष्य रजोगुण में डूबे नहीं, अपने आप को किसी भी तरह इस रजोगुण का जो एक दुष्प्रभाव है उससे आदमी अपने आप को निकाल के एक सत्वगुण की स्थिति में ले आए। क्योंकि सत्वगुण में ही फिर ज्ञान की स्थिति बनती है, फिर उसके जो कारण शरीर में जो एक संस्कारों की जो एक स्थिति होती है वो और अधिक उदार अवस्था में आने लगती है। तो ऐसे में अगर मनुष्य को सत्संग द्वारा ज्ञान मिल जाता है तो फिर उसके जीवन की दिशा में एक बदलाव आने लगता है। देखिए, जैसे ही ये अवस्था आरंभ होती है, यानी कि प्रौढ़ अवस्था या अधेड़ उम्र में, तो अक्सर मनुष्यों का आध्यात्मिक विषयों के प्रति थोड़ी थोड़ी रुचि जग जाती है। तो फिर ऐसे में परमात्मा की ओर उनकी अधिक रुचि होने से फिर उनके जो एक भौतिक दिशा की उन्नति की बजाय फिर वो आध्यात्मिक दिशा की ओर भी अपना रुख कर देते हैं। यानी कि ये जो अधेड़ उम्र की जो अवस्था है इसमें अक्सर आपने देखा होगा कि मनुष्य सत्संग की ओर उनका एक सहज झुकाव होना आरंभ हो जाता है। यानी कि ऐसी उम्र में आते आते मनुष्य अक्सर सत्संग के प्रति पूर्ण रूप से उदासीन नहीं रहता। जैसा कि आप सभी भाई बहन इस बात से तो परिचित ही है कि हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है इस पर तो परमात्मा के ऊपर, आत्मा के ऊपर या इस माया या प्रकृति के तीन गुणों के ऊपर ही चर्चा होती है। ये दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जितने भी विषय लिए जाते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से तो आध्यात्मिक ही होते हैं। कभी कभी आध्यात्मिक बातों को समझाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कुछ भौतिक विषय भी ले लिए जाते हैं, लेकिन हमारा अंतिम उद्देश्य केवल परमात्मा के प्रति प्रीति जगाने का ही होता है। यानी कि हम सभी मनुष्यों को परमात्मा के प्रति प्रीति हो, यही मनुष्य जोनी की एक सफलता है, सार्थकता है। इसीलिए तो मैंने अक्सर जो मेरे पास YouTube से भी जो आंकड़े आते हैं उसमें भी जो 90% से अधिक जो मेरी वीडियो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो 50 वर्ष से ऊपर की ही आयु के होते हैं। यानी कि 50 वर्ष से ऊपर की आयु को आप अधेड़ उम्र समझ लो या प्रौढ़ अवस्था समझ लो या 60, 70, 65 वर्ष की आयु में बुढ़ापा समझ लो। यानी कि दोनों ही अवस्थाएं हमारे परमात्मा से जुड़ने के लिए परमात्मा द्वारा कुछ स्थूल शरीर द्वारा ही ऐसी अनुकूल परिस्थितियां बना दी गई हैं ताकि हम परमात्मा की ओर सहज ही आकर्षित हो। जैसे युवावस्था में मनुष्य के स्थूल शरीर की कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं कि वो
इस सत्संग के प्रति आकर्षित नहीं हो पाता, जबकि संसारी विषय भोगों के प्रति उसका एक विशेष आकर्षण जागा रहता है, जोश बना रहता है। हालांकि शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि केवल अधेड़ उम्र में या युवावस्था के बाद ही आपने परमात्मा के मार्ग पे चलना है। लेकिन देखिए, परमात्मा के मार्ग पे तो हमें बचपन से ही परमात्मा के मार्ग पे चलना चाहिए, ताकि हमारे आपकी जो जीवन है, वो दिनचर्या है, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो सफल होती जाए, यानी कि वो सही दिशा पकड़ ले। क्योंकि बचपन से ही जब हम परमात्मा के मार्ग पे चलते हैं, देखिए बचपन से ही बच्चों को जब ज्ञान की बातें सिखाई जाती हैं, तो उनके मस्तिष्क पर कहो, उनकी बुद्धि पर एक सात्विक बुद्धि जागृत होती है। जैसे जैसे हम सभी मनुष्यों की युवावस्था में भी सात्विक बुद्धि बनी रहती है, तो फिर हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावना बढ़ने लगती है। क्योंकि सात्विक बुद्धि के रहते रहते ही फिर हमारे आपकी विवेक शक्ति जागने लगती है। विवेक शक्ति जागने पे ही फिर हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। प्रकृति का जो एक कर्मफल सिद्धांत है, वो हमें समझ में आने लगती है। परमात्मा से प्रति हमारी प्रीति जगने लगती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप सभी भाई बहन अपने परिवार में बच्चे हों, युवा हो या किसी भी अवस्था के हों, उन सभी को ही परमात्मा के मार्ग पर चलने की एक प्रेरणा देनी चाहिए। और जो भी एक प्रौढ़ अवस्था में हैं, यानी कि बुढ़ापे की अवस्था में हैं, उनके लिए तो देखिए इस परमात्मा के मार्ग पर चलने का ये लगभग अंतिम स्थितियां होती हैं। इसलिए हमें मिले हुए अवसर का पूर्ण लाभ उठाते हुए परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझना चाहिए, ताकि परमात्मा से हमारा अधिक से अधिक जुड़ना हो, परमात्मा से हमारी प्रीति जगे। यही मनुष्य जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है। ऐसी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने, ताकि आपकी हमारी जीवन की एक आध्यात्मिक उन्नति हो। क्योंकि मैं तो अक्सर इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि हम अपने वर्तमान जीवन में जितनी भी भौतिक उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है। यानी कि स्थूल शरीर के मरते ही हमारे आपकी जितनी भी भौतिक उपलब्धियां होती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। जबकि हम वर्तमान जीवन में जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो आपकी हमारी सुरक्षित बनी रहती है। वो सुरक्षित बने रहने का मतलब यह है कि अगले मनुष्य जोनी में हमें वो की गई आध्यात्मिक उन्नति सहज ही अनुकूल परिस्थितियों के रूप में हमें परमात्मा द्वारा कहो, प्रकृति द्वारा एक लौटा दी जाती है, यानी कि हमें ही वापस मिल जाती है। तो फिर हम उसके फिर आगे की यात्रा आरंभ कर देते हैं। देखिए, अगर हमने वर्तमान जीवन में 32% आध्यात्मिक यात्रा कर ली है, तो फिर अगली मनुष्य जोनी में हमें 32% तक की गई यात्रा की अनुकूल परिस्थितियां परमात्मा द्वारा उपलब्ध करवा दी जाती हैं, जिससे हम उस 32% की जो की गई आध्यात्मिक यात्रा को हम कुछ ही समय में हासिल कर लेते हैं। यानी कि उन सभी अनुकूल परिस्थितियों को हम सहज ही ग्रहण करके आगे की यात्रा में फिर हम चलना आरंभ कर देते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप मेरे नीचे वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है, वहां जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो, तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और मेरी कही गई बातों पे आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर अपनी आपत्ति भी लिख सकते हैं। और यदि मेरी कही गई बातें आपको दिल को छूने लगी हो, आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपके अंधविश्वास दूर होने लगे हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक सात्विक वातावरण में जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ
अब आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।